नगर निकाय चुनाव को लेकर रणभेरी शुरू हो गई है और आज हम चित्तौड़गढ़ में आज कांग्रेस ने संगठनात्मक जो बैठक इसको आयोजित की है। आखिर इस पूरी जो बैठक के अंदर है क्या रणनीति बनाई गई है, यहाँ पर मौजूद है जिला अध्यक्ष कांग्रेस के प्रमोद सिसोदिया जी हैं और निवर्तमान जो सभापति है संदीप शर्मा, उनसे हम बातचीत करेंगे। सर, किस तरह की जो है रूपरेखा आपने तैयार की पूरी अभी तक? आने वाले जो निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव है उसके लिए हमने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में जिले की मीटिंग कर ली गई है। पांचों विधानसभा हमारी मीटिंग हो गई है और विधानसभा के बाद हमने ब्लॉक स्तर तक हमारी मीटिंग कर ली है। हमने कमेटियों का गठन कर लिया है और निश्चित तौर पर आने वाले निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव में हर जगह कांग्रेस भारी बहुमत से जीतेगी। आरोप लगते हैं कहीं बार की गुटबाजी आपके संगठन में दिखाई दे रही है, कहीं एक जड़ा है जो अपने अलग बैठ के करता है, एक आप कर रहे हैं, तो क्या वजह क्या आ रही पूरी अभी? वजह गुटबाजी की जो 1 तारीख को जो मीटिंग हुई, जो आप गुटबाजी की बात कर रहे हैं, वो जिला कांग्रेस की मीटिंग थी। और दूसरी जो मीटिंग हुई है जो विधानसभा की थी 3 तारीख को जो आप कह रहे हैं, और आज जो मीटिंग हुई है वो स्थानीय नगर प्रकोष्ठ की मीटिंग है। सबके अपने अपने अलग शेड्यूल ऊपर से दिए गए हैं, सबके अपने अपने टास्क हैं। इसमें गुटबाजी आप जो कह रहे हो मैं उसको मानता हूँ गुटबाजी है, पर जितना आप बता रहे हो उतनी गुटबाजी नहीं है। और ये जो गुटबाजी भी हो रही है आगे प्रदेश के संज्ञान में आने वाले समय हमारे वरिष्ठ नेता आएंगे, सबको साथ बैठा कर सबको एकजुट कर लेंगे और किसी तरह की कोई समस्या नहीं है। जिले में जो 11-12 जो प्रधान है, पंचायत समिति चुनाव होने वाला है, नगर परिषद के चुनाव है, नगर पालिका के चुनाव है, तो क्या लग रहा है इस बार बोर्ड क्या लग रहा है? बिल्कुल, आज जो बीजेपी की हालत देश में है, जो स्टूडेंट खिलाफ है, वोट चोरी का मुद्दा है, अपन महिला आरक्षण है, मंदिर में चंदा चोरी है, मतलब पेपर लीक है, इतने मुद्दे हैं कांग्रेस के पास। हमें सिर्फ जनता के बीच में जाके उनकी समस्याओं को उठाना है, उनको सही साथ लेना है। जनता पूरी तैयार बैठी है, तो आने वाले समय में हमें कोई दिक्कत नहीं, बस हमें इतना जरूर करना पड़ेगा, हमें जनता तक अपनी आवाज़ को पहुंचाना है और उस मत को कांग्रेस तक दिलाना है। तो देखिए, जो बिल्कुल जिला जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष है बताया किस तरह जो कांग्रेस का है वो यहाँ आगे रणनीति रहने वाली है। निवर्तमान जो यहाँ सभापति है संदीप शर्मा, उनसे हम बातचीत करेंगे क्योंकि चित्तौड़गढ़ जो नगर परिषद है वो यहाँ पर 60 वार्ड है और 60 वार्डों के लोग आज यहाँ पहुँचे हैं। तो आखिर क्या रहेगा इनकी पूरी रणनीति? और सबसे पहले तो एक सवाल आपसे है कि जो विपक्ष है वो लगातार आप पे आरोप लगाते हैं कि आपके कार्यकाल के दौरान कोई काम नहीं हुआ है, तो क्या कहना चाहेंगे आप? मेरे कार्यकाल में कोई काम हुआ ना या नहीं हुआ, इसका तो प्रत्यक्ष प्रमाण चित्तौड़गढ़ शहर है। जो चित्तौड़गढ़ शहर में हमने जब कार्य किए थे, हर दीपावली पर्व पर हमने एक शेड्यूल बना रखा था कि चित्तौड़गढ़ पूरे शहर को नई सड़कें देनी है। हमने 5 ही वर्षों तक इस शेड्यूल को पूरा किया। पूरे शहर में जो विकास, जो सफाई व्यवस्था कांग्रेस के राज में थी, हमने उस पर जम के काम किया है। विपक्ष का काम तो आरोप लगाना है, ये तो शुरू से इनकी तो जो पार्टी की नीति है, झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, इस नीति के आधार पर चलने वाली ये पार्टी है, जुमलों वाली पार्टी है। इनके जुमलों पे हम ध्यान नहीं देते और हम तो हमारी रफ्तार से काम करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चुनौतियां काफी है क्योंकि 2 धड़े में बटे हुए हैं अभी कांग्रेस के जिला मुख्यालय पे, जो आप देखने को मिलता है हम लोगों को। तो क्या रणनीति आप बनाने जा रहे हैं आप 60 वार्डों के अंदर? कांग्रेस किसी धड़े में नहीं है। जो कांग्रेस का सच्चा कार्यकर्ता है वो हाथ के निशान के साथ है और जो सच्चा कार्यकर्ता नहीं है वो धड़े में शामिल है। हाथ के निशान के आधार पर चुनाव होंगे, जनता वोट देगी। जनता की आस्था कांग्रेस पार्टी में है, कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की जो आस्था है वो हाथ के निशान में है, राहुल गांधी जी में और खड़गे जी वाली पार्टी में है। तो धड़ा कुछ नहीं है। अगर कोई धड़ा व्यक्तिगत रूप से कोई किसी से भी नाराज हो सकता है, लेकिन कांग्रेस के मसले पर और हाथ के निशान के मुद्दे पर सब एक है। मौका मिलता है कांग्रेस को बोर्ड बनाने का, तो क्या चित्तौड़ की जनता के लिए क्या नई सौगात इस बार होने वाली नवाचार क्या रहेगा? चित्तौड़ की जनता के लिए नवाचार, हमारा जब बोर्ड बना था, मैं जब चेयरमैन बना था, तो हमने सबसे पहले युवा साथियों को एक मैसेज देने के लिए, उनमें देशभक्ति की भावना बढ़ने के लिए हमने चित्तौड़गढ़ में 151 फीट हाइट का हमने तिरंगा झंडा लगाया था। उसके बाद से हमने जो संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, सभी हमारे जो समाजों के जो आराध्य देव हैं, उनके चित्तौड़गढ़ शहर की सफाई व्यवस्था, शहर की हरियाली, हमने लगभग 5000 पौधे लगाए थे चित्तौड़गढ़ में, जो आज भी लाइव स्थिति में है। शहर को हरियाली देने के लिए, एक खुशहाली देने के लिए, लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए। अब क्या अगर मौका मिलता है तो क्या नया नवाचार होने वाला है कांग्रेस को? मौका मिलता है तो हम सफाई व्यवस्था को सुदृढ़ करेंगे। चित्तौड़ के शहर वर्तमान में हमने जिस सफाई व्यवस्था को प्रारंभ किया था, जो काम हम 15 लाख रुपए मासिक में कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी उसके लिए 50 लाख रुपए खर्च कर रही है। जो 25-30 लाख रुपया इनका किस खड्डे में जा रहा है या किस जनप्रतिनिधि की जेब में जा रहा है, सबसे पहले हम उस पर रोक लगाएंगे कि भ्रष्टाचार का अड्डा नगर परिषद को बना दिया है और शहर की जनता निजी कामों के लिए परेशान है। सबसे पहले हम शहर की जनता को व्यक्तिगत कामों के लिए रिलीफ देंगे और उसके बाद हम डेवलपमेंट, शहर की हरियाली, लोगों का स्वास्थ्य और सफाई व्यवस्था और लाइट व्यवस्था पर ध्यान